हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मंडे मोटिवेशन के इस सेशन में। आइए आज बात करते हैं एक ख़ास कहानी की, और इस कहानी में आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी एक ही बात को सोच कर अपने दिमाग पर उसको हावी कर लेता है और तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो कैसे बचें इस तनाव से, क्यों सोचें किसी छोटी सी बात को बार बार अपने दिमाग पर क्यों हावी होने दें, इससे कैसे हम छुटकारा पाएँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो ये कहानी बिल्कुल बैठेगी फिट आपके ऊपर, और इस समस्या से निजात पाने का मिलेगा आपको आज फार्मूला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस मज़ेदार कहानी को। और दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे आपको तो अपने दोस्तों तक, अपने परिचितों के पास ज़रूर पहुँचाए इसको आप। ठीक है, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक गांव में एक लड़का रहता था। एक गांव में एक लड़का रहता था, और ये जो लड़का था ये किसी भी बात को इतना सोचता था कि तनाव की स्थिति में आ जाता था। यानी कि कोई व्यक्ति यदि इसे कुछ गलत कह देता तो उसके बारे में ही सोचता और तनाव की स्थिति में आ जाता था, और फिर उससे बदला लेने के ख्याली पुलाव ये पकाता था अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, यानी कि काफ़ी स्थिति इसकी चिंताजनक थी इस लड़के की। इस लड़के को ऐसी स्थिति में जब उसके दोस्त देखते थे तो उनको भी दया आती थी उसके ऊपर कि यार ये ऐसा क्यों है, इतना क्यों सोचता है किसी बात को। बहुत सारी बातें जीवन में ऐसी होती है दोस्तों जिन्हें इग्नोर करना होती है। ठीक है, तो उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि अपने ही गाँव के पास एक बौद्ध मठ है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। उनमें से एक बौद्ध भिक्षु ऐसे हैं जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने का ही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, एक मित्र ने इस लड़के से कहा। ठीक है, तो लड़के ने जब इस बात पर विचार किया कि यार ये बात तो सही है, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है और कुछ सीखना जरूरी है यहाँ पर, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, वो लड़का जाता है बौद्ध मठ में, और वहाँ बैठे आचार्यों में से उस आचार्य का पता पूछते हैं जो समस्याओं का समाधान करते हैं, जिनका नाम था जैन बौद्ध भिक्षु। क्या नाम था? जैन बौद्ध भिक्षु। ठीक है, तो जैन बौद्ध भिक्षु के पास गए और उनको प्रणाम किया और उनको अपनी समस्या के बारे में बताया कि मैं बार बार किसी एक ही बात को सोचता रहता हूँ और तनाव की स्थिति में आ जाता हूँ और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ मैं। जब समस्या को समझा जैन बौद्ध भिक्षु ने, तो वो उस समस्या को सुनते ही चले गए अपने मठ के अंदर। ये देखकर लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मेरी समस्या का कोई हल नहीं मिला और ये अंदर चले गए। फिर भी वो लड़का धैर्य रखते हुए वहाँ बैठा रहा, और कुछ समय बाद देखता है कि बौद्ध भिक्षु अपने हाथ में एक गिलास लिए चले आ रहे थे। ये देखकर लड़का बड़ा खुश हुआ कि कुछ ना कुछ तो उत्तर मिलेगा। ठीक है, आए बौद्ध भिक्षु और उस लड़के से पूछा, खड़े थे वो ऐसे हाथ में एक पानी का गिलास लिए हुए, बोले कि इस गिलास को यदि मैं कुछ समय तक पकड़ा रहूं ऐसे कैसे ही, तो क्या होगा? लड़के ने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ समय में तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट टू नोट एट माय फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ समय में तो कुछ नहीं होगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यदि मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा आपके हाथ में दर्द होना चालू हो जाएगा, आपके हाथ में दर्द होना चालू हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा ठीक है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यदि मैं इसे दिन भर इसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन में पकड़े रहूं इस गिलास को, तो क्या होगा? लड़के ने कहा यदि यही ऐसी स्थिति बनी रही तो आपका जो हाथ है ये शून्य हो जाएगा, इसमें स्थिरता आ जाएगी। हो सकता है मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा तनाव आने के कारण आपको लकवे की शिकायत भी हो सकती है, आपको लकवा भी हो सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा बहुत अच्छी बात है, उत्तर तो बिल्कुल सही दे रहे हो आप। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यदि मुझे इस समस्या से छुटकारा पाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो लड़के ने कहा बिल्कुल आसान है, इस गिलास को हटा देना चाहिए आपको अपने हाथों से। दोस्तों,
उस लड़के को तो जवाब मिल गया, क्या आपको मिला या नहीं मिला? समस्याओं को यदि आपके जीवन में आई है, पुरानी समस्याओं से आप ग्रसित हैं, बीते काल में, पास्ट में अगर आज आपने कुछ गलतियां की है और उनको लेकर आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो उनको लेकर फ्रस्ट्रेट रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ज़रूर उनको कुछ हद तक सोचना चाहिए आपको और उनसे सीखना चाहिए और सीखकर कुछ नव निर्माण की गाथा को आपको रचना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से उस ग्लास के माध्यम से समझाया गया कि थोड़ी देर तक अगर रखा तो कुछ नहीं होने वाला है, इसी प्रकार से जो गलतियां आपने की है उनको थोड़ी बहुत देर दिमाग में रखा, यानी कि उन पर मंथन किया और उनसे कुछ नया सीख लिया आपने और भविष्य में ऐसी गलतियां हम दोबारा नहीं करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन समस्याओं को बार बार एक ही एक बात को, एक ही घटना को बार बार अपने दिमाग में अगर आप लेंगे, तो फिर जिस तरह से उस हाथ में तनाव आने की समस्याएं पैदा हो सकती थी, लकवा मारने की समस्या हो सकती थी, इसी प्रकार से आपके मानसिक स्तर पर भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और आप तनाव के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, जरूर सोचना चाहिए बीते घटनाओं के बारे में, लेकिन इतना नहीं कि जो हमें तनाव पैदा कर दे। इतना समझिए कि ये जो गलतियां हुई है हमसे, ये दोबारा ना हो, इतना सोचे। भविष्य निर्माण तभी हो पाएगा जब वर्तमान को हम बेहतर बना पाएंगे। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे सीखकर हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं। इसलिए पास्ट की समस्याएं जो हैं, जो घटनाएं हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर उनको लेकर चिंतित आप लगातार हो रहे हैं तो वर्तमान भी आपका बिगड़ता जा रहा है, वर्तमान भी लगातार आपका बिगड़ रहा है और यह वर्तमान अगर बिगड़ गया तो फिर आने वाला भविष्य इन समस्याओं को लेकर खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आज को सुधारिए दोस्तों। आज अगर सुधर गया तो आने वाला भविष्य आपका सुधर जाएगा। बहुत जरूरी है घटनाओं से सीख लेना और नव निर्माण की भावनाओं से अपने आप को बेहतरीन बना लेना। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, चिंता अगर करोगे ऐसी घटनाओं के बारे में तो आपकी चतुराई घटती जाएगी, चतुराई घटती जाएगी। कहा भी गया है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो दोस्तों, चिंता से चतुराई घटती है ना, और पाप से लक्ष्मी घटती है, कह गए दास कबीर। अब बहुत जाने माने व्यक्ति ने कहा है तो कुछ तो सही बात होगी ही सही, है ना। तो जीवन में बेहतर करिए, नवनिर्माण कीजिए, वर्तमान को बेहतर बनाइए, भविष्य स्वतः ही अच्छा बनता जाएगा। तो कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी मंडे मोटिवेशन की, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ और इस बात को, इस कहानी को अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, शबा खैर, थैंक यू।